ॐ आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। सिञ्जन्नो पुरपादपद्मयुगलां हंसि गतिं बिभ्रतीं चञ्चात्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनोलसत्कन्धरां शुम्भत्काञ्चनकङ्कणद्वितिमिलत् पाणौ चलच्चामराम् कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। अङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसौभगां सखी सहस्रये परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर के हरिदास। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊं, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन, काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दैन। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार, कीन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मोर। प्रेम से बोले श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री मदन मोहन देव जी महाराज की जय, श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय, श्री उलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री रंग देवी सुदेवी जू की जय, श्री ललिता विशाखा जू की जय, श्री चंपकलता चित्रा जू की जय, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जू की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री निवासाचार्य आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय, श्री सुंदर देव भट्टाचार्य आदि अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की जय, श्री श्रीजी भट्ट महाराज की जय, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की जय, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की जय, श्री शोभुराम आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्रीजी महाराज की जय, वर्तमान श्री श्रीजी महाराज की जय, पूज्य प्रिया शरण बाबा महाराज की जय, पूज्य विशाखा शरण बाबा महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव महाराज की जय, समस्त पर्वतीय आचार्य वृंद की जय,
वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, श्री नाभा दास जी महाराज की जय, श्री प्रिया दास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, समस्त संत भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए पहले भक्तमाल प्रियादास जी कृत जो भक्तमाल वंदना है इसे थोड़ा कीर्तन कर लें। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधानंद लाल, उर गद गद स्वर पुलकत अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल, उतरी जात अभिमान व्याल विष, उतरी जात अभिमान व्याल, लेत जीवाय सुरस ते काल, लेत होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, होत प्रीति हरि भक्त जनन, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति, तजत कुसंग लेत सतसंग, भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अरु जागत, निशिवासर सोवत अरु जाग, रोम रोम वै करत निहाल, रोम रोम वै करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, श्री अग्र नारायण दास प्रिया, प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जय जय श्री प्रियदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज जो है हम लोग श्री भक्तमाल की जो टीका की गई है श्री प्रियादास जी के द्वारा, भक्ति रस बोधनी, इस टीका की महिमा के बारे में समझेंगे, श्रवण करेंगे। नहीं, टीका की महिमा, हाँ, भक्ति का जो श्रृंगार था वो हो गया। तो कल 3 दिन जो है हम लोग श्री भक्ति महारानी के श्रृंगार के स्वरूप का जो है श्रवण किए थे। आज जो है भक्तमाल पर जो टीका किए हैं श्री प्रियादास जी, भक्ति रस बोधनी, उस टीका की महिमा अर्थात भक्तमाल की महिमा को हम लोग श्रवण करेंगे संक्षेप में। फिर जो है उसके बाद जो कल एक भक्त का चरित्र रह गया था जिसमें कि ज़्यादा समय लगता, जो कि
समय के अभाव के कारण न कह पाए, तो उसका भी जो है आज श्रवण करेंगे। टीका की महिमा, जिसमें प्रियदास जी की रचना है। शांत दास सख वात सल और श्रृंगार चारु, पांचों रस सार विस्तार निके गाए हैं। टीका को चमत्कार जानोगे विचारे मन, इनके स्वरूप में अनुपलय दिखाए हैं। जीना के न अश्रुपात पुलकित गात कभू, तीनों को भाव सिंधु बोरी सो छकाए हैं। जो लो रहे दूर रहे विमुखता पुरहियो, होय चूर चूर ने कुश्रवण लगाए हैं। कहते हैं इस कवित्त में, ये कवित्त संख्या 4 है, जिसमें टीका की विशेषता के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि इस भक्ति रसबोधनी टीका में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति के इन पांचों रसों का जो है तत्वों का विस्तार से अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है इस टीका में, भक्ति रसबोधनी टीका में। इनके सुंदर स्वरूपों को जैसे मैंने भली भांति उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया है, इस चमत्कार को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर ही जानेंगे। श्रवण, कीर्तन आदि करके प्रेमवश जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते हैं और शरीर में रोमांच नहीं होता है, ऐसे नीरस कठोर हृदय वाले को भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डुबाकर तृप्त कर दिया है। जब तक वे इससे दूर हैं तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा भी श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। अब इसमें जो कह रहे हैं कि श्री भक्ति के 5 रस हैं, जिनमें से भक्त जो है इन 5 रसों में से किसी भी रस का आस्वादन ले सकता है, उसका आश्रय लेकर इष्ट को प्राप्त कर सकता है। अतः रसों के विभाव, अनुभाव आदि वर्णन किए जाते हैं। उन्हें समझने के लिए सबसे पहले इनकी परिभाषा, भेद समझ लेना आवश्यक है। यहाँ इनकी परिभाषा और भेद का एक दिग्दर्शन कराते हैं। भाव क्या कहते हैं, भाव क्या है? तो कहते हैं कि रस के उल्लसित एवं चमत्कृत विकास तथा परिणाम को भाव कहते हैं। भाव जो है मन के तरंग, विकारो मानसो भाव, रस के अनुकूल मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको ही भाव कहते हैं। जो हमारी रस के अनुकूल जो 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, इन रसों के अनुसार अनुकूल मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसी को भाव कहते हैं। जैसे कंकन किंकिनी नूपर धूनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें जो है ध्वनि सुनने से श्रृंगार रस के अनुकूल विकार जो है उत्पन्न होते हैं। भाव 4 हैं, भाव 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? तो विभाव, अनुभाव, स्थायी और संचारी। विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं। विभाव जो है जिसके कारण मनोविकार वृद्धि लाभ करते हैं, भाव के कारण, अर्थात जिसके सहारे भाव के सहारे मनोविकार वृद्धि को लाभ करते हैं, उस कारण को विभाव कहते हैं। विभाव में भी 2 भेद होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन क्या है? तो जिसके आधार से भाव
जिसके आधार से अथवा जिसके प्रति आश्रय या पात्र के हृदय में विकार उत्पन्न हो, जैसे नायक के लिए नायिका यह रस का अवलंब है, क्योंकि नायिका के आधार से ही उसी के आश्रय से जो है उसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है। और दूसरा है आलंबन। तो आलंबन क्या है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। आलंबन दो है, एक तो विषयालंबन और एक आश्रयालंबन। विषयालंबन है जो कि लौकिक भौतिक जो भी आलंबन है, जो भी भौतिक जो सुख है वो सब जो है लौकिक में जो कि एक किसी पुरुष का किसी स्त्री के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है हृदय में, वो तो हो गया विषयालंबन। और एक आश्रयालंबन क्या है, तो आश्रयालंबन वो है जो किसी भक्त को जो है अपने इष्ट के प्रति हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वो है आश्रयालंबन। तो कहते हैं कि और उसके बाद है, ये तो हो गया आलंबन विभाव के दो भेद, एक आलंबन और एक उद्दीपन। उद्दीपन क्या है, तो कहते हैं जिससे आलंबन के प्रति स्थित भाव उद्दीप्त या उत्तेजित हो, जैसे चांदनी निर्जन वन, चांदनी निर्जन वन, वसंत ऋतु आदि, जिनके देखने सुनने से रस प्रकट हो जाते हैं, ये हो गया उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब है जिसको देखने से ही रस प्रकट हो जाए, वो है उद्दीपन। तो यहाँ भाव के चार जो भेद बताएं विभाव, तो विभाव के दो भेद बताएं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। आलंबन में क्या है कि अपने इष्ट को, अपने इष्ट के प्रति हृदय में विकार उत्पन्न होता है, वो तो आलंबन है, जिसके आधार से उनके द्वारा या उनके प्रति आश्रय के हृदय में विकार उत्पन्न हो। और उद्दीपन जिसको देखने मात्र से ही रस उत्पन्न हो जाए, अर्थात प्रेम उत्पन्न हो जाए, भाव उत्पन्न हो जाए, वो है उद्दीपन। और ये तो विभाव के दो भेद हो गए। उसके बाद जो भाव के जो चार भेद हैं, पहला विभाव और दूसरा है अनुभाव। तो अनुभाव क्या है, तो कह रहे हैं कि मनोविकार की उत्पत्ति के अनंतर वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो। जो विकार, मन के जो विकार के उत्पत्ति के बाद, अर्थात विभाव के बाद जो मन के विकार में जो वृद्धि होती है, अर्थात भाव में जो वृद्धि होती है, उस भाव में वृद्धि होने के अनंतर, अर्थात उसके बाद वे गुण और क्रियाएं जिससे रस का बोध हो, उन भाव से फिर रस की प्राप्ति हो, चित्त के भाव को प्रकाश करने वाली कटाक्ष, रोमांच आदि चेष्टाएं, ये जो है अनुभाव है। अनुभाव के भी चार प्रकार हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। और एक है कायिक अनुभाव जो उसके शरीर से, और एक मानसिक जो कि मन की अवस्था को प्रकट करना, और आहार्य है कि रूप बदलकर अभिनय द्वारा भाव को प्रदर्शित करना, ये तो है आहार्य अनुभाव। तो यहाँ हम लोग विभाव और अनुभाव इस दो भाव को पढ़ें। अब उसके बाद है अस्थाई भाव। वे भाव जो वासनात्मक होते हैं, चित्त में चिरकाल तक स्थिर रहते हैं, अर्थात अस्थाई भाव। वे विभाव आदि के योग से परिपुष्ट होकर रस रूप होते हैं। ये सजातीय या विजातीय भावों के योग से नष्ट नहीं होते, अर्थात ये हमेशा स्थिर रहते हैं। वरंच उनको अपने में लीन कर लेते हैं। वे 9 माने गए हैं, एक रति, हास, जो रस भी कह सकते हैं, रति, हास,
शोक, क्रोध, भय, उत्साह, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। तो ये अस्थाई के भेद बता रहे हैं। अब उसके बाद जो चौथा भाव है संचारी, इसको क्या बता रहे हैं कि जो रस को विशेष रूप से पुष्ट कर जल की तरंगों की तरह उसमें संचरण करते हैं। संचारी क्या है? तो जो रस को विशेष रूप से पुष्ट कर जल की तरंगों की तरह उसमें संचरण करता है, वो है संचारी। ये रस की सिद्धि तक नहीं ठहरते, ये 33 माने गए। तो अब यहां जो है सबसे पहले जो था इसमें शांत रस के बारे में, कि शांत दास साख्य सख्य वात्सल्य और सिंगारचारू पांचों रस विस्तार नीको गाये हैं। तो जो सबसे पहले जो शांत रस के बारे में बता रहे हैं, ये सब भक्ति रस के ही भेद हैं। जिस प्रत्येक जीव का अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने रुचि के अनुसार उनका जो है अपने इष्ट के प्रति जो भाव होता है उसको बता रहे हैं। तो ये 5 भाव ही होता है, या तो शांत, या तो दास्य, या सख्य, या वात्सल्य रूप में, अथवा श्रृंगार रूप में, अर्थात गोपियों का जो सखियों का जो भाव है उस रूप में। तो यहाँ सबसे पहले जो शांत रस जो है, अर्थात शांत भाव जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि शांत रस क्या है, शांत भक्ति रस क्या है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन किया गया है। वक्ष्यमाणैर्विभावाद्यैः समीनां स्वाद्यतां गतः अस्थायी शांति रति धीरै शांत भक्ति रसः स्मृतः। प्रायः स्वसुख जातीयं सुखं सदाय स्यादत्र योगिनां किंत्वात्म सौख्य मघ नघ्नं त्विस्मयं सुखम तत्रापि स्वरूपानुभव भवस्यैवो रुहेतुता दासादिवत् मनोज्ञत्वं लीलादेर्न तथा मता। कह रहे हैं जो विभाव आदि के द्वारा जो शांति रूप, अस्थायी रूप समवानों के आस्वाद का विषय होकर शांत भक्ति रस नाम से कहलाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है जो विभाव के द्वारा, विभाव क्या है? जो भाव के द्वारा, अभी जो हम लोग पीछे पढ़े विभाव के बारे में, अर्थात जिसके सहारे मन की जो विकार में वृद्धि होती है वो विभाव है। तो कहने का है कि विभाव के द्वारा शांति रूप अस्थायी भाव जो हमेशा रहती है, इसके जो आस्वाद का जो विषय होकर शांत भक्ति रस नाम से कहलाता है, जिसमें जीव जो है एक शांत चित्त से, जिसमें वो कोई उत्सव या भगवान के प्रति जो एक श्रृंगार रस के जो प्रेमी होते हैं, जो भगवान को लाड़ लड़ाने के लिए बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारे चेष्टाएं करते हैं, वैसे वो नहीं करता है। इस शांत रस में योगियों को प्रायः स्वसुख जातीय अर्थात आत्म साक्षात्कारात्मक निर्विशेष ब्रह्म आस्वाद सहोदर सुख प्राप्त होता है। ये जो शांत रस के जो उपासक होते हैं वो प्रायः निराकार ब्रह्म, जो कि ज्ञान मार्ग या तो योग मार्ग के द्वारा जो ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, निराकार ब्रह्म, वो उनके लिए शांत रस का वर्णन है। किंतु विशेषता यह होती है कि आत्म साक्षात्कार का सुख घनत्वहीन होता है और भगवत साक्षात्कारमय सुख घनत्वमय होता है। क्या करें कि आत्म साक्षात्कार का जो सुख है वो घनत्वहीन होता है और भगवत साक्षात्कार का सुख जो है वह घनत्वमय होता है। उसमें भी भगवत स्वरूप का अनुभव ही सुख की अनुभूति के आधिक्य का कारण होता है। उनकी मनोज्ञ लीला आदि
तथा दास आदि के समान बुद्धि सुखातिशय की जनक नहीं होती। किसमें? तो शांत रस में। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ध्यान अथवा समाधि में जो ईश्वर का चिंतन किया जाए उसे शांत रस की उपासना कहते हैं। जो कि ध्यान से अथवा चिंतन से अथवा समाधि में अथवा योग के द्वारा जहाँ ईश्वर का चिंतन किया जाए उसे ही शांत रस की उपासना कहते हैं। तो क्या ज्ञानी भी तो ध्यान समाधि के स्वरूप अनुसंधान करता है? तो फिर क्या ज्ञानी और शांत रसोपासक भक्त में अंतर ही क्या? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो ध्यान और समाधि से ईश्वर के चिंतन करता है तो ज्ञानी भी जो है वो भी जो है शांत रसोपासक भक्त में क्या अंतर है, ज्ञानी में और शांत रसोपासक भक्त में? तो कहते हैं कि ज्ञानी और जो शांत रसोपासक भक्त में यही भेद है कि ज्ञानी जो है अहम ब्रह्मास्मि का अनुसंधान करते हुए निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। ज्ञानी जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि आदि आदि जो महावाक्य हैं उनके द्वारा वो अपना अनुसंधान करते हैं, करते हुए जो निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो उसे आत्म साक्षात्कार होता है। और भक्त भगवान के ऐश्वर्य रूप का ध्यान करता है। कौन? जो शांत है। अतः उसे भगवत साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार घनत्वहीन होता है और भगवत साक्षात्कार जो है घनत्व युक्त होता है। कैसे? तो जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वह घनत्वहीन है और सूर्य जो है वह घनत्व युक्त है, वैसे ही जो शांत रस के उपासक हैं वो भी भगवत साक्षात्कार करते हैं लेकिन उनमें जो है घनत्वहीन। लेकिन जो भक्त हैं वो जब भगवान का साक्षात्कार करते हैं तो उन्हें घनत्वमय घनत्व युक्त अर्थात भगवान के ऐश्वर्य युक्त जो है सभी रसों का आस्वादन करता है। निर्विशेष ब्रह्मानंद स्वरूप सुख में उसका विशेष निर्विशेष विषयक होने से गुणादि का भान नहीं होता और भागवत साक्षात्कारात्मक ईश्वरमय सुख में सच्चिदानंद विग्रह आदि रूप गुणों की भी स्फूर्ति होती है। ज्ञानी को ध्यान समाधि में स्तंभ, स्वेद, रोमांच, विवर्णता, स्वरभंग, वेपथु, अश्रु आदि प्रेम दशाएं नहीं प्राप्त होता है। ये अंतर है ज्ञानी में और शांत जो भक्त हैं उनमें। शांत रसोपासक इन सभी दशाओं को प्राप्त करता है। वो अश्रुपात भी करता है लेकिन जो ज्ञानी है वो अश्रुपात नहीं करते हैं। उनका होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर सत्य जगन मिथ्या, तत्वमसि आदि आदि जो महावाक्य हैं इन सबों के अनुसार वो कहते हैं कि सब जो है ब्रह्म ही है, हम भी ब्रह्म ही हैं और उसी में अपने जो उनके अनुसंधान है उसके द्वारा वो इन सब चीजों को अभ्यास करते हैं। ज्ञान मार्ग में निर्वेद को अस्थाई भाव माना गया है परंतु यहाँ निर्वेद संचारी भावों में गिना गया है। निर्वेद जो है संचारी के अंतर्गत आता है। जैसे राम देखे मुनि विरति विसारी। अब शांत भक्ति रस के आलंबन विभाव कहते हैं। अर्थ जैसे भागवत रसामृत सिंधु में कहा गया है चतुर्भुजाश्च शांताश्च तस्मिन्नालंबना मता। अर्थात चतुर्भुज भगवान तथा शांत भक्ति रस वाले भगवत भक्त इसमें आलंबन विभाव होते हैं। अब जो है
ये तो विभाव के बारे में। अब अनुभाव, तो अनुभाव के बारे में भी जो है के बारे में बता रहे हैं कि अनुभाव वाले जो हैं वो कैसे करते हैं अपनी भगवत प्राप्ति। तो कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन किया गया है। नासाग्रन्यस तनेत्रत्वमवधूत विचिष्टतम युग मात्र प्रेक्षित गतिर ज्ञान मुद्रा प्रदर्शनम हरेर द्विष्यपि न द्वेषो नाति भक्ति प्रियेष्वपि सिद्धितायास्तथा जीवन मुक्तेश्च बहुमानिता नैरपेक्ष्यम निर्ममता निरहंकारिता तथा मौनमित्यादयः सीताः स्युः असाधारणाः क्रिया। ये जो है जो अनुभाव अर्थात जो शांत रस के द्वारा जो प्राप्त करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि नासाग्रण्य कि नासिका के अग्रभाग पर नेत्र जमाए रखना और अवधूतों के समान व्यापार करना, अवधूत विचेष्टितम 4-5 हाथ की दूरी तक देखते हुए चलना अर्थात नीची दृष्टि करके चलना, ज्ञान की मुद्रा का प्रदर्शन, कृष्ण के शत्रुओं से भी द्वेष न करना और कृष्ण के प्रियो में भी अति भक्ति न रखना, सिद्धता तथा जीवन मुक्ति के प्रति अधिक आदर न होना, उदासीनता, किसी के प्रति ममता न रखना तथा अहंकार का अभाव, मौन आदि शीत क्रियाएं शांत भक्ति रस के असाधारण विशेष अनुभव है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी जी कहते हैं। सात्विक भाव क्या है तो कह रहे हैं रोमांच स्वेद कंपाद्या सात्विका प्रलयम विना, अर्थात प्रलय अर्थात मूर्छा को छोड़कर रोमांच स्वेद कंप अर्थात कंपन आदि शांत भक्ति रस के सात्विक भाव हैं। संचारी भाव क्या होते हैं शांत रस के तो कह रहे हैं संचारिणोत्र निर्वेदो धृतिर्हर्षो मति स्मृति विषादोत्सुक तावेग वितर्काद्या प्रकृतिता। कह रहे हैं कि संचारी भाव जो होता है शांत भक्त में तो उसके लिए बता रहे हैं कि उसका लक्षण क्या है। तो इसमें निर्वेद धृति, हर्ष, मति, स्मृति, विषाद, औत्सुक्य, आवेग, वितर्क और संचारी भाव ये माने जाते हैं जो शांत रस के जो उपासक होते हैं। अब जो है जो भाव के जो 4 भेद थे, विभाव, अनुभाव, स्थायी, संचारी, तो जिसमें विभाव को भी हम लोग पीछे श्रवण किए थे और अनुभाव को भी अभी श्रवण किए और ये जो है ये संचारी। अब इसके बाद जो अस्थाई भाव है वो किस प्रकार का लक्षण से युक्त होता है शांत भक्तों में उसके बारे में बताते हैं। अत्र शांति रति स्थाई समासांद्रा तु साद्विधा। कह रहे हैं कि जिसमें शांति स्थाई भाव होती है वह जो है समा दूसरा सांद्रा 2 प्रकार की होती है। यह शांत भक्ति रस है। परोक्षात्मक तथा साक्षात्कारात्मक होने से 2 प्रकार का होता है। विष्णु धर्मोत्तर में शांत रस का स्वरूप इस प्रकार से वर्णित है। कैसे तो बताते हैं नास्ति यत्र सुखम दुखम न द्वेषो न च मत्तरः समः सर्वेषु भूतेषु सह शांत प्रथितो रसः। अर्थात जो शांत रस के उपासक होते हैं उनमें कैसा गुण होता है उसके बारे में बताते हैं कि जहां न सुख है न दुख न द्वेष और न मत्सर है और सब प्राणियों के प्रति समबुद्धि होती है वह शांत रस कहलाता है।
शांत भक्ति रस एवं शांत के संबंध में भी शास्त्र ग्रंथों एवं संतों के वचन हैं। जैसे गीता में ही कहा गया है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि जो मुझ परमात्मा को सब स्थानों में, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी भी नहीं बिछड़ता और न वो मुझसे कभी दूर होता है। ये जो है शांत भक्त के जो लक्षण कहे गए हैं वो हैं। अब जो शांत भक्त जो है उनकी महिमा के बारे में बता रहे हैं कि शांत भक्ति से क्या लाभ होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। गीता जी में बताया गया है कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति रनंतरम। कह रहे हैं कि अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान अधिक अच्छा है, ज्ञान की अपेक्षा कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इसलिए इस प्रकार इस श्लोक में शांति को ज्ञान ध्यान आदि का चरम फल कहा गया है। तो ये शांत कैसे प्राप्ति होती है? तो त्याग से, कर्म फल का जो त्याग है वो। अब जो है दास रस के बारे में बता रहे हैं। तो दास रस के बारे में जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे। अभी जो है हम एक भक्त के चरित्र का श्रवण करेंगे जो कि कल हम लोग श्रवण नहीं कर पाए, तो उन भक्त के चरित्र का श्रवण करेंगे। फिर कल जो है हम लोग दास रस, वात्सल्य रस, सख्य रस और श्रृंगार रस आदि आदि जो रस हैं इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। अभी जो है हम लोग एक भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे जो कि कल समय के अभाव के कारण श्रवण नहीं कर पाए, थोड़ा सा श्रवण किए, तो उसको जो है आज हम लोग श्रवण करेंगे। वो कौन से भक्त हैं? तो वो हैं श्री जय कृष्ण दास बाबा जी, काम्य वन के श्री कृष्ण दास बाबा जी। इनमें ये बताया गया है कि भगवान जो हैं भक्तों का दर्शन करने स्वयं आते हैं। जैसे भक्त भगवान का दर्शन करने को आतुर रहता है, ललायित रहता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त के दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं। जैसे भक्त चाहता है कि हम भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करें, उनके साथ लाड़ लड़ाएं, वैसे ही भगवान भी चाहते हैं कि हम भी जो है अपने भक्त से लाड़ लड़ाएं, हम भी उसकी सेवा करें। ऐसे बहुत सारे भक्तों की जीवनी है जिसमें स्वयं भगवान आकर के उनकी सेवा करते हैं। मिथिला क्षेत्र के ही विद्यापति जी हुए जो कि परम भक्त थे, उनकी सेवा में साक्षात शंकर जी आकर के उनकी सेवा करते थे, नौकर बन के उनकी सेवा करते थे। वैसे ही भगवान भी जो है सेवा का आनंद लेने के लिए भक्तों के पास आकर के भक्तों की सेवा करते हैं। तो यहाँ है कि श्री जय कृष्ण दास बाबा जी को किस प्रकार भगवान सेवा कर रहे हैं, उनसे सेवा ले रहे हैं, इसके बारे में आज हम लोग श्रवण करेंगे। ये किसी भक्त को सुख देने के लिए किसी भक्त को से दूर होते हैं, तो किसी भक्त को जो है कष्ट देने के लिए किसी भक्त के पास भी चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये लुका छिपी का खेल खेलते रहते हैं भगवान। देखिए, एक से मिलने के लिए भगवान जो है बंगाल से ब्रज तक की लंबी यात्रा करके आए
और दूसरे को ब्रज से बंगाल वापस भेजने को उत्सुक हैं, जिसमें एक की सेवा त्याग रहे हैं और दूसरे की सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। जिनसे बिछुड़ रहे हैं वे हैं श्री नित्यानंद प्रभु के वंशज श्री लक्ष्मीकांत प्रभु के पुत्र श्री नवल किशोर गोस्वामी। जिनसे वो मिल रहे हैं और बिछड़ किससे रहे हैं, तो वे हैं काम में वन के श्री जयकृष्ण दास बाबा जी महाराज। तो आज इन श्री जयकृष्ण दास बाबा जी महाराज के जीवन चरित्र का जो है हम लोग श्रवण करेंगे। श्री नवल किशोर गोस्वामी आए थे ब्रज दर्शन करने अपने ठाकुर श्री राधा मदन मोहन को साथ लेकर, और जा रहे हैं कुछ दिन श्री जयकृष्ण दास बाबा जी की, अब जा रहे हैं वो बंगाल। श्री जयकृष्ण दास बाबा जी की भजन कुटी में रहने के पश्चात अपने प्राण धन को छोड़कर गत रात्रि श्री राधा मदन मोहन ने स्वप्न में आज्ञा दी थी कि मैं तुम्हारी सेवा से परितुष्ट हूं, अर्थात संतुष्ट हूं, अब इन बाबा जी की सेवा ग्रहण करूंगा। भगवान उनको स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, अब मैं इन बाबा जी अर्थात जय कृष्ण दास बाबा जी की सेवा ग्रहण करूंगा, इस स्थान से नहीं जाऊंगा। विदा होते समय श्री नवल किशोर गोस्वामी अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अपने हृदय धन को अनायास खो देने के कारण श्री जयकृष्ण दास बाबा अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अपने हृदय धन को अनायास अयाचित रूप से प्राप्त कर आनंद में न समा सकने के कारण श्री राधा मदन मोहन इस दृश्य को देख रहे हैं चुपचाप, अनोखी व्यवस्था के कारण। श्री राधा मदन मोहन और उनके सेवक श्री जयकृष्ण दास बाबा काम में वन में अब आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री राधा मदन मोहन की इच्छा से एक अल्प वयस्क बाबा जी भी आ गए। जय कृष्ण दास बाबा के पास रहकर श्री राधा मदन मोहन की सेवा में उनका हाथ बटाने लगे। जय कृष्ण दास बाबा उनके विनीत व्यवहार और सेवा परिचर्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें रागा नुगा भजन की दीक्षा देने का संकल्प किया। तब बाबा जी उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी गुरु प्रणालिका क्या है। नववयस्क बाबा जी ने कहा, मैं नहीं जानता हूं गुरु प्रणालिका किसे कहते हैं, मैंने तो गुरुदेव से इस संबंध में कभी नहीं पूछा। जय कृष्ण दास बाबा ने समझाते हुए कहा, रागानुगा मार्ग के गुरु शिष्य को गुरु प्रणालिका दिया करते हैं। गुरु प्रणालिका में शिष्य की गुरु परंपरा होती है, उनके गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु आदि के नाम होते हैं। गुरु प्रणालिका के साथ गुरुदेव सिद्ध प्रणालिका भी दिया करते हैं। सिद्ध प्रणालिका में रहता है शिष्य और गुरु वर्ग के सिद्ध देह, उनके वर्ण, वयस, वेशभूषा, सेवा आदि का वर्णन। ये गुरु प्रणालिका में, सिद्ध प्रणालिका में रहता है। सिद्ध गुरुदेव के अनुगत्य में उनके कृपा दत्त सिद्ध गोपी रूपा मंजरी देह से राधा कृष्ण की सेवा करने का नाम है रागानुगा भजन। ये रागानुगा भक्ति जो है, गुरु जो है उस भक्त को भगवान की सेवा के लिए सखी रूप में गोपी रूपा या मंजरी रूपा देह प्रदान करते हैं, अर्थात बताते हैं कि तुम इस रूप से, इस नाम से निकुंज मंदिर में प्रिया प्रीतम की जो है इस प्रकार से सेवा करना, तुम्हारी ये सेवा है। ये सेवा जो है गुरु देते हैं, इसी को कहते हैं रागानुगा भजन, इसी को कहते हैं मानसिक सेवा, जो कि गुरु से सीखा जाता है। इस प्रकार का भजन ही राधा कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। यह भजन गुरु प्रणालिका के बिना
संभव नहीं है। मैं तुम्हें इसकी शिक्षा देना चाहता हूं। तुम्हें एक बार देश जाकर गुरुदेव से गुरु प्रणालिका प्राप्त करनी होगी। जय कृष्णदास बाबा जी वो जो नए जो वयस्क युवक हैं उनको कह रहे हैं। छोटे बाबा थोड़े ही दिन में श्री जय कृष्णदास बाबा के स्निग्ध व्यवहार और उनके मधुर संग से इतना मुग्ध हो गए थे कि रागानुगा भजन का लोभ जागने पर भी उन्हें छोड़कर देश जाने के विचार ने उन्हें अधीर कर दिया। वे रोने लगी। श्री जय कृष्णदास बाबा ने लीला माधुर्य और रागानुगा भजन माधुर्य का बार बार वर्णन कर किसी प्रकार नए वयस्क बाबा को शांत किया और गुरु प्रणालिका लाने के लिए गौर मंडल जाने की राजी किया, अर्थात बंगाल। उस समय मथुरा में रेल नहीं थी। गौर मंडल जाने के लिए हाथरस होकर जाना पड़ता था। एक दिन प्रातः जय कृष्णदास बाबा ने छोटे बाबा को, अर्थात वहीं जो नए वयस्क जो बाबा जी हैं उनको बड़े कष्ट से विदा किया। छोटे बाबा रोते रोते जाने लगे। उन्हें हाथरस जाकर रात्रि में गाड़ी पकड़नी थी। वे जानते थे कि गाड़ी पर बैठते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। गाड़ी पर बैठे तो मृत्यु, न बैठे तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने में मृत्यु। दोनों प्रकार से मृत्यु को निश्चित जान वे कातर स्वर से राधा रानी और वृंदावन देवी को पुकार कर कहने लगे। क्या कहते हैं? हे राधा रानी, हे वृंदे, तुम निश्चय ही मेरी अवस्था को जान रही हो, फिर क्यों अपनी शरण में आए इस दीनहीन असहाय सेवक को अपने चरणों से हटा रही हो? कृपा करो करुणामयी कि गाड़ी पर बैठने की अशुभ घड़ी आने के पहले ही मेरा प्राण निकल जाए। ये जो है छोटे जो बाबा जी हैं वो श्री राधा रानी से और वृंदा देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। राधा रानी ने छोटे बाबा की पुकार सुन ली। उन्हें गाड़ी पर चढ़ना नहीं पड़ा। गाड़ी छूट गई और बाबा ने लौट जाने का संकल्प किया। इधर रात्रि में वृंदा देवी ने जय कृष्णदास बाबा को स्वप्न में डांट लगाई। उन्होंने कहा, तुमने क्यों उसे बाहर भेज दिया जब उसकी गुरु प्रणाली तेरे ठाकुर के सिंहासन के नीचे ही रखी है। देखिए, वृंदा देवी जो है जय कृष्ण बाबा जी को स्वप्न में दर्शन दे रही, कह रही हैं कि उसकी गुरु प्रणाली जो है तुम्हारे ठाकुर के सिंहासन के नीचे ही रखी। जय कृष्णदास बाबा की निद्रा भंग हुई। वे रो रो कर वृंदा देवी से क्षमा प्रार्थना करने लगे। शीघ्र स्नान कर मंदिर में गए। गुरु प्रणाली सिंहासन पर रखी देख भाव विह्वल हो गए। उसे उठाकर बार बार छाती से लगाने लगे। वृंदा देवी की कृपा का स्मरण करते हुए बाह्य संज्ञाहीन हो गए, अर्थात वो अचेतन अवस्था को प्राप्त हुए, मूर्छित हो गए। कुछ सुस्त हो गए। कुछ सुस्त हो श्री गोविंद देव जी के मंदिर गए। वहां वृंदा देवी के दर्शन कर उनसे बार बार प्रार्थना की छोटे बाबा को फिरा कर ले आने की। फिर कुटिया पर लौटकर दैनिक सेवा कार्य करने लगे, पर मन छोटे बाबा में लगा रहा। वह तो कल रात गाड़ी पर बैठ गया होगा। ये जय कृष्णदास बाबा जी सोच रहे हैं कि वो तो कल रात गाड़ी पर बैठ गया होगा। गाड़ी बहुत दूर निकल गई होगी। वह कितना रो रहा था जाते जाते। क्या जाने उसके आंसू अभी थमे होंगे या नहीं। मैंने कितना अपराध किया कि उसे बरबस ब्रज के बाहर भेजा। वे सोचते जाते और आंसू पोंछते जाते। अश्रुपात में ही सारा दिन बीत चला। उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। संध्या के कुछ पूर्व अचानक से छोटे बाबा को आते देख वे आनंद से उल्लसित हो चौक पड़े। छोटे बाबा भूख प्यास पथाश्रम और बड़े बाबा की आज्ञा उल्लंघन के भय से
कातर हो रहे थे। वो डर रहे थे छोटे बाबा कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं किया। वे रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उन्हें वृक्ष से लगाकर नयन जल से अभिषिक्त करते हुए पूछा, कैसे लौट आए? छोटे बाबा ने अपने हृदय की सारी बात कहकर आज्ञा लंघन के अपराध के लिए कातर भाव से क्षमा मांगी। बाबा ने जय कृष्णदास बाबा ने वृंदावन देवी की कृपा का सारा वृतांत सुनाकर छोटे बाबा को आश्वस्त किया। छोटे बाबा वृंदा देवी की कृपा का स्मरण कर आनंदाश्रु विसर्जन करने लगे। इस घटना के बाद बाबा ब्रज में सिद्ध जय कृष्ण दास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ब्रज में कब आए, कहां से आए, उनके गुरु कौन थे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना भर निश्चित है कि वे श्री गंगा माता गोस्वामिनी के परिकर थे। श्री गंगा माता गोस्वामिनी के परिकर थे। कामयवन में वृंदा देवी के आदेश से विमला कुंड के तीर पर रहकर भजन किया करते थे। कुछ दिन बाद वहां के गोप बालक उन्हें परेशान करने लगे। वे कहीं अन्यत्र जाकर भजन करने का विचार करने लगे। यह देख ग्रामवासियों ने एक कुटिया बनवा दी। उसमें रहकर वे हर समय भजन में लीन रहते। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते। रात दिन हरिनाम जपते। सोते 1 मिनट को भी नहीं। पाठक विश्वास भले ही न करें, भले ही कोई इसमें विश्वास न करे, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सोना और जागना तो शरीर का धर्म है। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो जाती है, उनके लिए क्या सोना और क्या जगना। बाबा रात भर प्रिया प्रीतम की याद में अश्रु विसर्जन करते, चीखते, पुकारते, विनय और आक्षेप सहित भाव भिन्न उक्तियों से उनकी अर्चना करते और कभी कभी प्रेमावेश में ऐसी हुंकार भरते कि दिशाएं विकंपित हो जाती। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी हुंकार से कुटिया की छत फट गई, जो आज भी देखने में आती है। महाराज जी देखिए, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। स्वामी श्री हरिदास जी, हरिदास ठाकुर जी, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, वो भी 1 करोड़ नाम जप का संकल्प लिए थे। 1 महीना में पूरे दिन और रात भजन ही करते थे। भजन, निद्रा क्या है? निद्रा तमोगुण है। हमारे अंदर ज्यों ज्यों सतोगुण बढ़ता जाएगा, तो तमोगुण जो है अपने आप कम हो जाएगा। निद्रा तमोगुण ही तो है। तो जब हमारे अंदर सतोगुण की बढ़ोतरी होने लगेगी, तो वो जो तमोगुण जो है वो अपने आप कम हो जाएगा, तो निद्रा आएगी नहीं। जब आदमी भजन में पूर्ण रूप से भजन करने लगेगा खूब, तो जब सतोगुण की अधिकता होने लगेगी, तो निद्रा, भूख, ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कहने और करने में बहुत अंतर पड़ता है। कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन। लेकिन ऐसा नहीं, उतना कठिन भी नहीं कि नहीं हो पाएगा। आदमी अभ्यास करेगा तो सब हो सकता है। तो कह रहे हैं, तो ये ऐसे हो गए कि हुंकार किए तो कुटिया की छत जो है उड़ गई। ठीक है। श्री जयकृष्ण दास बाबा में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उनके पास खींचे चले आते थे। जो एक बार उनका संग कर लेता था, उसके लिए उन्हें छोड़ना असंभव हो जाता था। श्री राधा मदन मोहन और छोटे बाबा के संबंध में तो हम उनकी इस शक्ति का परिचय पा ही चुके हैं, और भी न जाने कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी। एक बार राधा कुंड के श्री जगदानंद दास पंडित बाबा के वेश गुरु फरीदपुर जिले के रामदिया ग्राम के महंत श्री भगवान दास बाबा जी उनके सामने आए। एक बार
राधा कुंड के श्री जगदानंद दास पंडित जो है, जगदानंद दास पंडित बाबा के वेश गुरु, जो बाबा को जो वेश दिए थे, यही दिए थे बाबा के वेश गुरु, ये जो है रामदिया ग्राम के महंत जो श्री भगवान दास बाबा जी, उनके पास आए। कुछ दिन उनके दिव्य संग का लाभ उठाने के उद्देश्य से दोनों में परस्पर ऐसी प्रियता हो गई कि जब कभी महंत जी के जाने का प्रसंग आता तो दोनों मूर्छित हो जाते। ये जो है श्री जगदानंद दास पंडित जी, ये जय कृष्ण दास बाबा जी के गुरु हैं। तो ये आए हैं उनके पास, श्री भगवान दास बाबा जी के पास, संग उन्हीं का सत्संग कर रहे हैं, संग कर रहे हैं। 1 मास बाद बहुत कष्ट से वे काम्यवन से विदा हो सके। काम्यवन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था। राजा ने सिद्ध बाबा के दर्शन करना चाहा, बहुत चेष्टा करने पर भी उनका मनोरथ सफल न हुआ, क्योंकि बाबा विषयी पुरुषों को अपने निकट नहीं आने देते थे। आज क्या है, शिष्य बनाने का होड़ लगा हुआ है। पहले के महात्मा इन सबों से दूर रहते थे। आप अच्छे महात्मा हैं, निकट नहीं आने देते थे। तब वे एक दिन भेष बदलकर, कौन, राजा जो है भेष बदलकर दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा मधुकरी के लिए गांव में गए हुए थे। गांव से लौटते समय आधे रास्ते तक आकर वे फिर गांव की तरफ लौट गए। माने आधे रास्ते में आए, फिर गांव की तरफ बाबा, कौन, जय कृष्ण दास बाबा, फिर गांव की तरफ लौट गए। गांव में चीख कर कहने लगे, बंधुओं मेरी कुटिया में आग लगी है। देखिए, ये राजा जो है वेश बदल करके और एक गरीब दीनहीन बन करके आए हैं इनका दर्शन करने के लिए, और इनकी कुटिया के सामने जो है बैठे हैं। लेकिन उस समय बाबा जो है गांव में मधुकरी के लिए गए और मधुकरी करके आए, और फिर आधे रास्ते में से फिर जो है गांव में चले गए, और वहां चीख चीख करके कह रहे हैं कि बंधुओं मेरी कुटिया में आग लगी है, जाकर बुझाओ तब मैं जाऊंगा। बाबा गांव में बैठे रहे। गांव के लोग दौरे दौरे कुटिया पर आए। देखा कि कुटिया में आग वाग तो लगी नहीं है, आग वाग तो लगी नहीं है, पर वहां छद्म वेश में राजा बैठे। राजा वहां पर वेश बदल करके बैठे हैं। वे समझ गए कि बाबा की बात समझ गए राजा कि ये मुझे दर्शन देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने विनीत भाव से राजा को सब कुछ समझाते हुए कहा, कौन, गांव के लोग, महाराज राजहट से योगी हट बहुत बलवान होता है। राजा भीत और विषणन हो लौट गए, माने राजा भयभीत हो लौट गए। तब बाबा आए और गोबर जल से स्थान को पवित्र कर भजन के लिए बैठे। राजा वैष्णव सेवी थे, वो राजा जो थे वैष्णव सेवी थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। मतलब इस बात को बुरा नहीं माने कि ये बाबा जो है हमें दर्शन नहीं दे रहे, इस बात को बुरा नहीं माने। इस घटना से उनमें दैन और निर्वेद का उदय हुआ और उन्होंने परोक्ष रूप से बाबा की कृपा भी प्राप्त की। एक दिन मध्याह्न में जय कृष्ण दास बाबा की अंतरंग सेवा में ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख चीख कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल पिला दो। बाबा तो पहले ही ग्वारिया बालकों के उत्पात से विरक्त थे। वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे। मैंने परेशान थे जो गोप बालक थे उन लोगों से, तो वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे। पर बालक कब मानने वाले, लगे तरह तरह के उत्पात करने। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, बंगाली बाबा, वो बालक सब बोलते हैं, बंगाली बाबा हम जाने हैं तू कहा भजन करे है, हम जानते हैं कि तुम क्या भजन कर रहे हो। दयाहीन बाबा
कसाई के बराबर हुए है कि तुम दयाहीन, मैंने तुम्हारे अंदर दया नहीं है, मतलब हम पानी मांग रहे हैं पानी नहीं दे रहे हो, तुम कसाई के बराबर हो। अरे कुटिया से निकल के जल पिला दे, हमन को बड़ी प्यास लगी है, मैंने जरा कुटिया से निकल के जल पिला दे, हम लोग को बहुत प्यास लगी है। बाबा जी क्रुद्ध हो लकड़ी हाथ में ले बाहर निकल पड़े। सामने दिखे असंख्य गो और गोप बालक, सब एक से एक सुंदर, एक से एक अद्भुत। उन्हें देखते ही उनका क्रोध ठंडा पड़ गया। उन्होंने पूछा, लाला तुम कौन गांव से आए हो? नंद गांव थे, बालकों ने उत्तर दिया। कहां से आए? तो नंद गांव थे। तेरा नाम क्या है? एक बालक से उन्होंने पूछा, तो बालक बोला कन्हैया। क्या बोला? कन्हैया। लाला तेरा नाम? एक बालक से पूछा, बलदाऊ। दूसरा बालक बोला बलदाऊ। तब बालकों ने कहा, देख बाबा जी, पहले जल पिला दे, पाछे बात करिए। पहले जल पिला दो, फिर बाद में बात करना। बालक ने स्नेह परवश हो करुए से जल पिला दिया। बाबा जो है उनको जल पिलाएं। बालक बोले, देख बाबा, हम नित्य जो है कितेक दूर ते आमे हैं, प्यासे चले जाए हैं, तू कछु जल और बाल भोग राखियो कर। वो बालक बोल रहे हैं बाबा को कि हम रोज जो है कितने दूर से आते हैं, तो इसलिए तुम कुछ बाल भोग और जल की व्यवस्था करके रखे रहो। नहीं बाबा, रोज रोज उपाधि नहीं करना, कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। मैंने बाबा कह दिया कि रोज रोज ये सब हमें नहीं करना है, और ये कहते हुए कुटिया में चले गए। कुटिया में जाकर सोचने लगे, ऐसे अद्भुत गोप बालक और ऐसी गायें तो मैंने कभी नहीं देखी। महाराज जी, दिव्य दिव्य चीजें होती हैं। एक संत को जो है वृंदावन में तुलसी का बहुत बड़ा पेड़, बहुत बड़ा, जैसे आम का पेड़ होता है ना, वैसा पेड़, दिव्य तुलसी का वृक्ष जो है दिखाई दिया। तो ये सब कोई झूठी बातें नहीं है, सत्य है। नहीं देखी, ना कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी। तो कैसे सुनेंगे? तो स्वयं ठाकुर जी और दाऊ जी हैं। ये लोग इस जगत के थे या किसी और जगत के? बाबा सोचते हैं। यह सोचते हुए उन्हें एक बार फिर देखने को वे जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, वहां न गाय थी और न गोप बालक। बाबा दुखित और अनुक्त हो अपने दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य की बात सोचते सोचते आविष्ट हो गए। बोले कि हमें ये रोज जो है किसी को खिलाना पिलाना नहीं है। इस बात को सोचते हुए वे रुष्ट हो गए। उस अवस्था में श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हो उन्हें संतावना देते हुए बोले, भगवान कृष्ण उनके सामने उपस्थित हो गए। बाबा दुख मत करे, कल मैं तेरे पास आऊंगा। तब बाबा का आवेश भंग हुआ। उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा ब्रजमाई आई। अब देखिए, आ रही है हमारे श्री जी। दूसरे दिन एक वृद्धा ब्रजमाई आई, एक गोपाल मूर्ति लेकर। बोली, बाबा मोते अब गोपाल की सेवा नाय होए, तू सेवा क्यों कर। तो माता जी बोली कि मैं एक गोपाल की अब सेवा नहीं करूंगी, अभी सेवा तुम करो, मेरे से नहीं हो रही है। मैं कैसे इसकी सेवा करूंगा? बाबा बोल रहे हैं। सेवा की सामग्री कहां से लाऊंगा? बाबा ने कहा, सेवा की सामग्री मैं रोज दे जाऊंगी। कहती हुई वृद्धा चली गई। तो जो वृद्धा माता जी थी वो बोली कि मैं रोज जो हूं सेवा की सामग्री दे दूंगी, और ये बात कह के चली गई। गोपाल जी की माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात स्वप्न में वृद्धा ने वृंदा जी के रूप में उन्हें दर्शन दिए। कौन? वो वृद्धा जो आई थी। हाँ, गोपाल की उल्टी रीति है, कभी कोई बुलाता है तो भी उसके पास नहीं जाते, और कभी कोई नहीं बुलाता तो उसके पास जाते। उसके उपेक्षा करने पर भी जाते हैं, अगर कोई उपेक्षा भी करता है तब भी उसके पास जाते हैं। ऋषि मुनि यति बुला बुलाकर हार जाते हैं तो उनके पास नहीं जाते। उनसे मानस पटल पर भी कभी उदय नहीं होते।
पर उनके भक्त उन्हें नहीं बुलाते तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते। श्री जय कृष्ण दास बाबा ने उनके आने की उपाधि मानकर कल उनसे यही कहा था, न रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना। तो बोले थे कि रोज रोज आकर उपाधि नहीं, इसीलिए आज उनके पास आकर ऐसे जमकर बैठे कि जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। कुछ दिन प्रेम से गोपाल जी की सेवा कर सिद्ध बाबा ने चैत्र शुक्ला द्वादशी को अपने शरीर छोड़कर नित्य लीला में प्रवेश किया। कदाचित किसी की बांसुरी की ध्वनि सुनकर उनसे रहा न गया और लहंगा फरिया पहनकर उन्होंने अभिसार किया। उनके अंतिम शब्द यही थे कि मेरे लहंगा कहाँ, फरिया कहाँ, अंगिया कहाँ। अर्थात भगवान वो बाबा जो है नित्य निकुंज में जो है प्रिया प्रीतम के सहचरी गोपी भाव को जो है प्राप्त हुए। गोपाल, एक बात पूछूं तुमसे, बताओगे? तुम मधुकर की तरह उड़कर आए बंगाल से राधा मदन मोहन रूप में बाबा का प्रेम सेवा रस आस्वादन करने। इतने दिन उस रस का आस्वादन करके भी तुम्हारी तृष्णा न मिटी तो एक और रूप में घुस पड़े उनकी कुटिया में, माने गोपाल के रूप में। यदि तुम बाबा की सेवा शक्ति को अपनी तरह असीम जानते तो शायद अनंत रूप धारण कर अनंत प्रकार से उनकी प्रेम सेवा को आस्वादन करके भी न गाते। ऐसी कौन सी बात थी उस लंगोटी वाले बाबा में जिस पर तुम इतना रीझ गए? प्रेम से बोलिए श्री जय कृष्णदास बाबा महाराज की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। बरसाने वाली की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। नाभादास जी महाराज की जय। प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।